और मैं प्राइमर यूज़ करूँगी बेनिफिट का पोर फिलर प्राइमर। प्राइमर को मैं उन्हीं एरिया पे लगाऊंगी जहाँ पर मेरे ओपन पोर्स हैं, लाइक चीक्स एंड फोरहेड। प्राइमर भी लगा लिया मैंने फेस पर। सबसे पहले मैं आई मेकअप करूँगी अपने आईज पर, उसके बाद मैं बेस रेडी करूँगी। आई मेकअप के लिए मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया जो प्रॉश ब्यूटी से है और उसमें से मैंने एक वाइन कलर का शेड लिया जो मैं अपनी आईलिड पर लगा रही हूँ एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से, और मैं दोनों आंखों पे एक साथ ही लगा रही हूँ और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी को मैं बिल्ड करूँगी। अब मैंने एक छोटा फ्लफी ब्रश लिया है, उससे मैं आई शेडो को पूरी आईलिड पे अच्छे से लगा रही हूँ। आई शेडो को अच्छे से लगाने के बाद मैं एक खाली ब्रश लूँगी और उससे मैं उसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए, उसके बाद ही आई मेकअप बहुत सुंदर दिखता है, और इसीलिए मैं इस स्टेप पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ और अपनी आईज को बार बार अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि ये पार्टी मेकअप लुक है इसलिए मैं ज़्यादा कलर्स के यूज़ नहीं करूँगी आई मेकअप में। आई मेकअप में बहुत ही सिंपल सा रखूँगी और जो हार्डली 15 मिनट्स में हो जाता है। गाइस आप लोग मुझे बताओ आपके यहाँ कैसा वेदर है। यहाँ नोएडा में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है और आज तो मेरी तबीयत भी इतनी कुछ खास ठीक नहीं थी, बट मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट तो मैं कर ही लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से सेटअप रेडी किया और मेकअप करना स्टार्ट किया है। अब मैं एक ब्राउन कलर के शेड को अपनी आईलिड पर बहुत ही पतला लाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि लाइनर मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी और मैं ब्लैक लाइनर का यूज़ नहीं करूँगी। आज मैं कलरफुल लाइनर लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्राउन बेस दे रही हूँ उसके लिए, लाइनर के लिए। मैंने दोनों आईज पे लगा दिया ब्राउन शेड। गाइस आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं किस तरीके के आई मेकअप लुक आपके लिए लेकर आऊँ अपकमिंग वीडियोस में। आप ग्लैम लुक भी बोल सकते हो, ट्रेडिशनल लुक, या फिर नॉर्मल पार्टी वेयर, ब्राइडल मेकअप में हर तरह के मेकअप्स करती हूँ। आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपके लिए डेफिनेटली वो लुक क्रिएट करके दिखाऊँगी। अब मैं एक मार्स की डुअल क्रोम शेडो लेकर मैं अपनी आईलिड पर फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ, और इस तरह के जो पिगमेंट होते हैं या फिर ये शेडोज जो होते हैं उनको ना हमेशा फिंगर से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी इंटेंसिटी बहुत ही अच्छे से आती है। ब्रश से वो इतने अच्छे से अप्लाई नहीं हो सकते। इसके बाद में एक फ्लफी ब्रश लूँगी फिर से और मैं इसके भी एजेस को ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मैट आई शेडो और सिल्वर आई शेडो के बीच में कोई हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ दोनों को ही अच्छे से। आई शेडो ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपनी आईज पर मस्कारा की एक थिन लेयर अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का लेस पैराडाइज मस्कारा, जो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है और वाटरप्रूफ भी है, और जिससे स्मज भी नहीं होता है जल्दी, और ऐसे कुछ आई मेकअप ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं एक शिमर आई शेडो लेकर अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी।
मैं एक वेट वाइप की हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ है शैडो का उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी एजेस को, और क्लीन करने के बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। और आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं पीएसी का ब्रा पोमेड यूज़ करूँगी, और उससे मैं अपनी आईब्रो में जितने भी गैप्स हैं उनको अच्छे से ड्रॉ कर दूँगी और एक ड्राई पाउडर की हेल्प से उनको फिल कर दूँगी। आईब्रोज के बाद अब मैं फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। फेस मेकअप के लिए मैंने हुडा का कंसीलर लिया है, और उसको मैं अपने जितने भी मेरे डिस्कलरेशन वाले एरियाज हैं उन पे लगाकर छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं उनको एक ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। कंसीलर की ब्लेंडिंग हमें लाइट हैंडेड ही रखनी है, बस इतनी ब्लेंडिंग करनी है कि वो इवन टोन हो जाए, ना कि इतनी कि वो प्रोडक्ट ही वहाँ से गायब हो जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर जिससे भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हो बहुत हल्के हाथों से ही ब्लेंड करें, पूरा प्रोडक्ट ना हटा दें वहाँ से। अब मैं ऑरेंज कंसीलर के बाद अब मैं एक डार्क कलर का कंसीलर ले रही हूँ, जिसको मैं जहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था उन सभी एरियाज़ पे लगा के उनको न्यूट्रलाइज करूँगी। न्यूट्रलाइजेशन के बाद मैं अब फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन मैं नार्स का ले रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। इवन समर्स में भी मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा फाउंडेशन को यूज़ करूँगी जिससे थोड़ा ड्यू इफेक्ट आए। अब मैंने फुल फेस पर एक ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, और मैं धीरे धीरे फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ। मैं अब बिल्डेबल कवरेज दूंगी। पहले एक लेयर लगाऊंगी, उसके बाद एक सेकेंड लेयर लगाऊंगी जिससे मेरा फाउंडेशन फुल कवरेज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से धीरे धीरे ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी।
अब मैं अपने अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए एक लाइट कलर का कंसीलर ले रही हूँ, जिसको मैं अपने अंडर आई पर और अपने फोरहेड पर, नोज के बेस पर लगा रही हूँ। मैं अपने माउथ एरिया पर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप लाइट कलर का कंसीलर अपने माउथ एरिया पे अप्लाई करते हो और वहाँ पर अगर कोई पिगमेंटेशन होती है तो वो ग्रे पड़ जाता है एरिया, इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ। और अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसकी हेल्प से मैं अपने अंडर आईज़ को और मैंने जहाँ जहाँ पर भी कंसीलर अप्लाई किया था उन एरियाज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद मुझे अपने अंडर आई में थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और कंसीलर लगाया। इसी तरीके से आप भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपके कहीं पर भी हाइपर पिगमेंटेशन है, वहाँ पर आप अपना कंसीलर या फिर फाउंडेशन की कवरेज को थोड़ा बढ़ा दोगे तो वो एरिया अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर इन केस आपको लगता है कि आपको एक नेचुरल फिनिश चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग फाउंडेशन या कंसीलर को थोड़ा कम भी लगा सकते हो। एज आप जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके मेकअप को अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी हम गर्ल्स को मेकअप इतना ज़्यादा पसंद होता है कि मतलब हम थोड़ा सा भी मेकअप कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, इसलिए मेकअप को हमेशा अपनी हैप्पीनेस का ज़रिया बनाना चाहिए। और आप जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ में भी खुश हो, आपको उसी तरीके से ये चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। आप बस थोड़ी वो टेक्निक्स जो होती है मेकअप की वो किसी से सीख सकते हैं, उसके अलावा सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अब जो मैंने लिक्विड ब्लश अप्लाई किया था उसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन और ब्लश के बीच में जितनी भी लाइंस हैं या फिर गैप है उनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर और लगा रही हूँ अपनी अंडर आईज में, क्योंकि मुझे अपनी अंडर आई अभी भी थोड़ी सी डार्क दिख रही है, क्योंकि मैं अभी एक्चुअली थोड़ा सा बीमार भी हूँ जिसका इफेक्ट मेरी स्किन पर दिख रहा है। बट मुझे मेकअप तो करना ही था, इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी कंसीलर की कवरेज को बढ़ा दिया है और फिर उसको भी मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग के बाद मैं अपने आईब्रोज को भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ना इधर उधर हो ही जाता है कि फाउंडेशन कहीं मिक्स हो जाता है, तो फिर आप ना टाइम टू टाइम कुछ चीज़ों को ऐसे नीट कर सकते हो और बीच बीच में आप टचअप दे सकते हो। अब मैं एक लेयर ब्लश की और अप्लाई कर रही हूँ। इस बार मैंने फॉरएवर का दूसरा शेड लिया है और उसको भी मैं इसी पर लगाकर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लश एप्लीकेशन के बाद अब मैं फुल फेस को पाउडर लॉक करूँगी और पाउडर लॉक के और मैंने पीएससी का पाउडर पफ लिया है जो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो आप भी इसको ले सकते हो और इससे पाउडर सेटिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो अब मैं फुल फेस को बहुत अच्छे से पाउडर लॉक करने के बाद मैं अंडर आईज पर भी पाउडर लॉक करूँगी और उससे पहले मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से पहले क्रीजिंग को रिमूव करूँगी अंडर आईज की और उसके बाद मैं पाउडर लॉक करूँगी अंडर आई का। और मैं नेक को भी अच्छे से पाउडर लॉक कर रही हूँ और आप सभी भी साथ के साथ फेस के साथ साथ नेक को भी कवर करते हुए चलना। पाउडर लॉक के बाद अब मैं ड्रॉप आईज करूँगी। ड्रॉप आईज के लिए मैंने सेम आई शेडो जो मैंने अपने लिप पे अप्लाई किया था उसको मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से लोअर लैश पे अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं उसको धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी और इनफैक्ट मैं आउटर कॉर्नर को भी अच्छे से ज्वाइन कर दूँगी वी शेप में, ताकि दोनों ही लोअर लिड और अपर लिड कनेक्टेड दिखें। और उसके बाद मैं एक ब्लैक शेडो भी लोअर लिड पे अप्लाई करूँगी। ड्रॉप आईज के बाद अब मैं
पाउडर ब्लश लगाऊंगी। और पाउडर ब्लश के लिए मैंने डियोर का ब्लश लिया है जो बहुत ही अच्छा है, स्किन पर एक नेचुरल सी शाइन देता है। गाइस, अगर आपको हाई एंड प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इस पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ब्लश के, कॉन्टूर के और हाइलाइटर के बहुत ही अच्छे शेड हैं जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं और लग्जरी फील भी देते हैं साथ के साथ ही। ब्लश के बाद अब मैं पाउडर कॉन्टूर अप्लाई करूँगी और ये पाउडर कॉन्टूर फॉरएवर का है और इसको मैं अपने चीक बोन पर और अपनी चिन पर और फोरहेड पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। और पाउडर अप्लाई करने के बाद मैं अपनी नोज़ की कॉन्टूरिंग भी करूँगी। नोज़ की कॉन्टूरिंग के लिए मैं एक स्मॉल टेपर्ड ब्रश लूँगी और उसकी हेल्प से मैं अपनी नोज़ की कॉन्टूरिंग करूँगी। अब लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक कलर बार का लिप लाइनर लूँगी और लिप लाइनर से अपने लिप्स को अच्छे से शेप करूँगी। लिप्स को शेप करने के बाद मैं इसमें लिपस्टिक को एक ब्रश की हेल्प से फिल करूँगी। जब आप ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं लिप्स पर तो बहुत अच्छे से अप्लाई होती है और लिप्स की शेप भी अच्छी दिखती है। लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद अब मैंने फिक्सर का स्प्रे किया। फिक्सर के स्प्रे के बाद मेरा जो फाइनल रिजल्ट है कुछ इस तरह से है, आप भी देखिए और फिर बताइए लुक आपको कैसा लगा ये मेरा। होप यू लाइक इट एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।